आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं एक्सेल। और एक्सेल में आज जो टॉपिक हमें पढ़नी है वो पढ़ना है यूज ऑफ सम इफ एंड सम इफ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 2 मिनट आपको टाइम दे रहा हूँ। मेन आपका टॉपिक है सम इफ एंड सम इफ, और हेडिंग जो है आपकी एम्प्लॉय नेम, सिटी, प्रोडक्ट, यूनिट पीस, रेट पर पीस और टोटल अमाउंट बना लीजिए पहले, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। पहले लॉजिक समझिएगा, सुनिएगा ध्यान से। हेड आपका टॉपिक है सम इफ एंड सम इफ, जानते ही आप लोग। ठीक है, अच्छा दोनों में सम कॉमन है। आप देख रहे हैं इसमें भी सम है और इसमें भी सम है कि नहीं है। और आप पढ़े हैं सम का मतलब जोड़ना होता है, और जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते। यानी मेन मोटो हमारा जो आज की क्लास का है वो यही जानना है कि इफ क्या होता है, मतलब कहाँ इफ लगता है और कहाँ इफ लगता है। समझिएगा ध्यान से। तो अभी हमारा डाटा कंप्लीट नहीं हुआ है, पहले हम डाटा कंप्लीट कर लें फिर आपको मैं समझाऊं कि इफ और इफ्स क्या होता है। ठीक है, चलिए सिटी में मैं ज्यादा सिटी नहीं लेता हूँ, 3 ही सिटी ले लेता हूँ, रामकोला, पटौना, कस्या, और इन्हीं को रिपीट करके लिख दूंगा मैं। ठीक है, तो पहले ले लिया मैंने रामकोला, पटरौना और ले लिया यहाँ पे कस्या। अब ऐसे ही रिपीट कर लीजिए, पटौना, पटौना, रामकोला, कस्या, रामकोला, पटौना, कस्या। हो गया सबके लिए, क्योंकि तीन ही एग्जैक्ट में तो 3 ही सीटियां हैं। मान लीजिए मैं एक इस कंपनी का मालिक हूं, मेरे अंडर में 10 लोग काम करने वाले हैं। अच्छा नाम भी 10 लोग का नहीं चाहिए, इसमें से कुछ नाम मैं हटा दूंगा। 1 2 3 4 5, बस 5 नाम चाहिए बस। क्यों? क्योंकि इन्हीं नाम को भी रिपीट कराएंगे कि मेरे अंडर में 5 सेल्स लोग, सेल्स एग्जीक्यूटिव काम करते हैं जो अलग अलग शहरों में अलग अलग चीजें बेचते हैं। समझ में आ गई बात। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन्हीं लोग के नाम को मैं इधर उधर करके क्या कर दे रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पेस्ट कर दिया, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ पेस्ट कर दिया, रख दिया और ये कर दिया, बस हो गया। सबका कर दिया मैंने, कोई दिक्कत? मतलब नाम भी रिपीट कर दिया, सिटी भी रिपीट कर दी। मतलब यही अजय रामकोला में कुछ और बेच रहे होंगे या सेम चीज बेच रहे होंगे, और यही अजय राम को यहाँ पे भी रामकोला ही हो गया क्या? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्या करना है, प्रोडक्ट अलग अलग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रोडक्ट में भी लिमिटेड चीजें हम रख रहे हैं, चॉकलेट, कैंडी एंड टॉफी। ठीक है, तो मैंने कर दिया यहाँ पे चॉकलेट, कैंडी कर दिया और यहाँ टॉफी कर दिया, टॉफी। और इसी को रिपीट कर लीजिए जहां करना है, यहाँ टॉफी, कैंडी, चॉकलेट, टॉफी, चॉकलेट, कैंडी, टॉफी। ये मैंने ऐसे रैंडमली रिपीट लिया। तो यहाँ अजय रामकोला में चॉकलेट बेच रहे हैं और यहाँ पे चॉकलेट, हर जगह क्या है इसका सीम हो जा रहा है बार बार यार। यहाँ चॉकलेट कर दिया, ये लग रहा है टॉफी बेचेगा। आर्यन का विषय आयान है क्या, आर्यन है, टॉफी रॉफी हो गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एक अलग करके जानबूझ के दिखाना चाह रहे थे हम, बाकी से कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट पीस में बस रैंडमली ऐसे मैंने लिख लिया, रैंड बिटवीन का इस्तेमाल कर लिया जाए, 10 5 15 हाथ से लिख लीजिएगा। मैं टाइम बचाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है, आप हाथ से भी लिख सकते हैं। 10 किसी का 10, किसी का 15, किसी का 25, किसी का 5 ही, किसी का 22, जो भी लिखना होगा। लेकिन मैं किसका इस्तेमाल कर ले रहा हूँ, रैंड बिटवीन का। मैंने कह दिया 15 से लेके 35 तक के बीच में कोई भी नंबर आ जाए, और हम इसको क्या कर लेंगे ताकि टाइम बच जाए थोड़ा सा। और कॉपी करके क्या कर लिए, ये नंबर फिक्स नहीं रहता है ना, तो जरूरी नहीं है कि मैं फार्मूला लगाऊं तो आप भी फार्मूला लगाए, आप हाथ से 20 15 30 कुछ भी लिख लीजिएगा। और मैं कॉपी करके क्या कर दिया, पेस्ट स्पेशल में जाके वैल्यू पे टिक करते हैं, याद आ रहा है ना, इससे नंबर क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। ठीक है, चलिए अब है रेट लिखना, तो रेट सबका मैं बराबर कर दे रहा हूँ। इस सबसे मुझे 400 रुपया हर एक पीस के पीछे, एक पीस का 400 रुपया, तो 32 का कितना हो जाएगा जानते ही आप लोग, या ज्यादा हो जाएगा तो, ज्यादा लग रहा है तो 200 कर दीजिए, बस 200, बस बहुत ज्यादा है। और 200 सबका कर दिया मैंने, सबका बराबर ही है। मान लीजिए आपको अलग करना होगा तो अलग कर लीजिएगा, मैं सबका रेट फिक्स कर दिया हूँ कि पर पैकेट 200 रुपए का है। और मतलब कितने पीस है पर पीस, यहाँ क्या लिखा हुआ है,
यहाँ यूनिट पीस है, कितनी पीस आपने बेचा है 32, और यहाँ एक पीस का दाम कितना है 200 रुपए, समझ रहे ना। या यहाँ पैकेट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इन दोनों का कैसे निकालेंगे, अगर एक पीस का दाम 200 रुपए है तो 32 पीस का, तो 32 गुणे 200, यही ना, गुणा कर देंगे। अरे भाई अगर आप ही बताओ, यहाँ 5 मैंगो आपने सेल किया है, 5 मैंगो आपने बेचा है, एक मैंगो का दाम 10 रुपया है, तो 5 का कितना हो जाएगा 50, कैसे हुआ, 5 का 10 में गुणा कर दिए हैं, तो वैसे यहाँ पे भी गुणा कर दीजिए। अब क्योंकि इस चीज आप जानते हैं कि कोई भी फार्मूला लगाने से पहले हम क्या करते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, और 32 पीस और स्टार का यूज करते हैं गुणा के लिए, तभी ना गुणा होगा। अब 32 पीस का गुणा किसमें कर दिए, 200 में कर दिए, यानी 32 पीस बेचे हैं और एक पीस का दाम 200 रुपया है, और इंटर कर देंगे, यानी कि दो कितने का, 32 का कितना हो गया 64, और जब एक का निकल गया तो सबका निकल गया। मतलब अभी तो केवल हमारा डाटा कंप्लीट हुआ है, क्या कंप्लीट हुआ है, डाटा, अभी कोई काम नहीं हुआ है। अभी हमने क्या किया, अभी तक कोई नॉर्मली अगर देखा जाए तो कोई खास फार्मूला भी यूज नहीं हुआ अभी तक, कोई फार्मूला यूज हुआ है क्या, ये हाथ से ही लिखना है, हाथ से लिख लेंगे। अच्छा रैंड बिटवीन का इस्तेमाल कर लीजिए। अच्छा एक चीज आप जानते हैं कि रैंड बिटवीन का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो नंबर फिक्स नहीं होता है, जैसे देख लीजिए इक्वल टू रैंड, रैंड लिखेंगे तो अपने आप आ जाएगा। याद करिए एमएस वर्ड में रैंड से डाटा आता है और यहाँ रैंड बिटवीन से नंबर आते हैं। पापा है उठा लीजिए, हेलो, हाँ बाबा, तो वहाँ रैंड बिटवीन का इस्तेमाल कर लिया और लिख लिया यहाँ पे। यहाँ दो चीज मांगता है कि बॉटम और टॉप, बॉटम टॉप छोड़ दीजिए, पूछता है कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ खत्म करना है। मैंने कहा 10 20 5 जो भी करना है, 20 से स्टार्ट करना है 40 पे खत्म कर देना है, चाहे 1 लाख से 1.5 लाख जो भी लिखना है लिख लीजिए, ब्रैकेट बंद करिए, नंबर आ जाता है। ड्रैग करने से क्या होते हैं, बहुत सारे नंबर आ जाते हैं, देखिए बहुत सारे, लेकिन ये नंबर फिक्स नहीं रहते हैं, इसी में पहले पढ़ा चुका हूँ। देखिए देखिए 27 से पहले पे, अभी देखिए चेंज हो जाएगा, देखिए 39 हो गया, 35 हो गया, चेंज होता रह रहा है ना, इसीलिए चेंज हो ना हो, इसीलिए सबको क्या किया जाता है, सबको कॉपी किया जाता है। अरे भाई है उसका रीजन है, अभी कॉपी कर लीजिए। बिटवीन कहा गया, बिटवीन में कोई वैल्यू आ सकती है तो बदलती रहेगी, इसलिए जो वैल्यू आ गई है उसको स्टेबल करना पड़ता है। आपने बिटवीन का यूज किया है ना, बिटवीन का मतलब बीच का कोई भी आ जाएगा और आता रहेगा, क्योंकि फार्मूला तो कंटिन्यू कर रहा है ना उसको, इसलिए इसकी वैल्यू को फिक्स किया जा रहा था कि भाई रुक जाओ अब मत करो इधर उधर, समझ रहे हो ना। कॉपी कर लेंगे, अब जाहिर सी बात है कॉपी के बाद पेस्ट करते हैं, अच्छा पेस्ट करने से कुछ होगा नहीं होगा, वही नंबर ऑफ पेस्ट हो जाएगा, लेकिन इसीलिए क्या करते हैं कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। स्पेशल का मतलब पेस्ट स्पेशल, और यही लिखा रहता है वैल्यू, वैल्यू का मतलब फिक्स कर देना है, ओके कर दिए। देखिए अब चेंज नहीं होगा, देखो 26 से पहले पे 26 ही रहेगा, देखिए देखिए कुछ भी कर लीजिए 26 ही रहेगा, चेंज हो रहा है, तो यही चीज करना होता है हमें, ठीक है। इसको मैंने कर दिया क्लियर, तो समझ में आ गया ना क्या किए हैं अभी तक, कोई फार्मूला ले गए हैं, हाथ से लिखे हैं, ये भी हाथ से लिख सकते हैं, रेट वैसे 200 लिख के सबको डायरेक्ट कर दिए, बस ये काम किए इक्वल टू 32 गुणे 200, तो कितना आ गया है 6400। अब क्या करना है, अब नीचे लिखना है ऐसे इंप्लाई नेम सिटी प्रोडक्ट, ऐसे ही जैसे ऊपर लिखा हुआ है, तो हम लिखने के बजाय क्या कर रहे हैं, कॉपी और यहाँ लाके क्या कर दिए, पेस्ट कर दिए। बस यहाँ एक चीज बढ़ा लेंगे, क्या, रिजल्ट, क्या बढ़ा लेंगे, रिजल्ट, बस इसको भी बॉर्डर लगा लिए। अब हमको मतलब अब काम करना है, नीचे आप लोग भी ऐसे बना लीजिए कॉपी में फटाक से, नीचे ये वाला बना लीजिए 3, जरूरी नहीं है कॉपी पेस्ट करें, आप हाथ से भी लिख सकते हैं, मतलब ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, जैसे कुछ चीजें क्राइटेरिया होती है कि कॉपी पेस्ट करना ही है, लेकिन ये क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है।
कीबोर्ड दिखाई देने की बात नहीं कर रहा है, कुछ और दिखाई देने की बात कर रहा है। चलिए, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? आसान है, मतलब अब देखो आईडी कार्ड लगाइए पहले सब लोग। अभी तक कोई फार्मूला नहीं लगाया हमने, बस नॉर्मल वर्क किया हमने, है ना। चलिए अब देखो बाबू क्या करना है। हाँ, लेकिन अब जो बताने जा रहा हूँ वो क्राइटेरिया है, मतलब कि करना ही करना है। कैसे करना है, आराम से देखिए ध्यान से। जहाँ से एक नाम को मैंने कॉपी कर लिया, पहले सबका फॉर्मेटिंग एक जैसे कर लिया जाए। एक नाम क्या कर लिया हमने, अजय को कॉपी कर लिया, एक एक करके करेंगे। और यहाँ अजय की इम्प्लाई नेम, भाई इम्प्लाई ही है ना अजय, और यहाँ आके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ऐसे ही रामकोला की वो कॉपी कर लिया, पहले वाले बच्चे का ही काम किया जाता है, याद है ना, बाकी सबका डाटा आ जाता है, और यहाँ पेस्ट कर दिया। और ऐसे ही यहाँ से एक प्रोडक्ट भी कॉपी कर लेंगे और यहाँ आके क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। हो गया पेस्ट। अब यहाँ फार्मूला लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हमको समझना क्या है आज, सम इफ और सम इफ्स के बारे में। अच्छा, सम का मतलब क्या होता है बच्चों, जोड़ना होता है। तो यानी सम का मतलब जोड़ना होता है, ये तो जानते ही हैं, यानी इसको हम रिजेक्ट कर दे रहे हैं। हमको समझना क्या है, इफ और इफ्स कहाँ लगता है। तो दोनों ही कंडीशन के लिए लगते हैं, ये बात तो आपको पता ही है। इफ का मतलब ही यदि होता है, और दोनों ही चीजें कंडीशन के लिए लगती हैं, बात क्लियर है। लेकिन इफ और इफ्स में फर्क क्या समझना है। जैसे अगर हमें जानना हो कि अजय ने कितने का सेल किया है, मैंने कितने कंडीशन दी आपको, सिर्फ एक, अजय ने कितने का सेल किया है। ना मैंने किसी सिटी का नाम लिया, ना मैंने किसी प्रोडक्ट का नाम लिया, यानी अजय ने जहां जहां जो जो सेल किया होगा सब आ जाएगा। अजय ने कितने का सेल किया है, तो उसका जो टोटल अमाउंट आ गया। कितने कंडीशन, एक। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इफ का लगाएंगे। कितना लगाएंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इफ का लगाएंगे। लेकिन मैं कंडीशन ये दे रहा हूं कि अजय ने, किसी और की बात नहीं करना है, सिर्फ अजय की बात करना है। और कहाँ की, रामकोला में। और क्या, और किसी जगह की बात नहीं करना है, सिर्फ रामकोला की। और किसी प्रोडक्ट की बात नहीं करना है, सिर्फ चॉकलेट की बात करना है। तो कंडीशन कितने हो गए, 3 हो गए। कि कोई और नहीं, अजय किसी और सिटी में नहीं, रामकोला में कोई और प्रोडक्ट की चॉकलेट की कितने का बेचा है, तो लगाएंगे यानी मोर देन वन कंडीशन। अगर एक से ज्यादा कंडीशन होगा तो इफ फार्मूले का यूज करेंगे, और कंडीशन सिर्फ एक होगा तो। जैसे मैं पूछूं चॉकलेट कितने का बिका है, मैं किसी एम्प्लॉय का नाम नहीं ले रहा हूँ, चॉकलेट कितने का बिका है, कौन सा फार्मूला लगेगा, इफ लगेगा, सम इफ लगेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि हर्षित ने कसिया में चॉकलेट कितने का बेचा है, तो या मैं बोलूं हर्षित ने कसिया में कितने का बेचा है, कौन कोई चीज, तो हम इफ लगेगा। तो जब एक से ज्यादा कंडीशन होगा इफ लग जाएगा। अगर मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ अजय ने कितने का बेचा है, सम इफ लगेगा, इफ लगेगा। रामकोला में कितने का बिका है, इफ ही लगेगा। चॉकलेट कितने का बिका है, इफ लगेगा। लेकिन कंडीशन ये कह दूं कि अजय ने रामकोला में चॉकलेट कितने का बेचा है, तो सब इफ लग जाएगा। बात समझ में आई नहीं है, यानी कंडीशन एक होगा तो इफ लगाएंगे, कंडीशन ज्यादा होगा तो लगाएंगे। जैसे आप मैं दिखा दे रहा हूँ कि अजय ने कितने का बेचा है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, इफ लगेगा, इफ। लेकिन सम लगा के लिखेंगे ना, क्योंकि टोटल का मतलब निकालना है, टोटल मतलब सम ही तो लगेगा। तो चलो निकालते हैं, देखना ध्यान से। मैंने सबको क्लियर कर दिया, और यहाँ पे आ गए, और यहाँ लिख दिया क्या, इक्वल टू सम इफ लगाया है, इफ नहीं लगाया, सब सामने देखिएगा सिर्फ। अब जो मांगता है वो लिया जाता है। ये क्या है, रेंज है। क्या है, अच्छा अजय क्या है ये बताइए, अजय क्या है, इम्प्लाई नेम है ना, यानी इम्प्लाई के बारे में जानना है हमें ना। तो सब कितने में से, अगर तुम्हारे बारे में मुझे जानना है तो किस में से जानूंगा, इस पूरे क्लास में से। तो अगर इस इम्प्लाई के बारे में जानना है कितने में से, सारे इम्प्लाइयों में से। इन सारे इम्प्लाइयों में से कामा किसका जानना है, अजय। क्योंकि अजय और भी है ना इसमें, एक ही नहीं ना है। तो मैंने सारे इम्प्लाइयों में से अजय का जानना है, यानी रेंज में क्या ले लिया, ऑल इम्प्लाई। और क्राइटेरिया में क्या ले लिया, सिंगल इम्प्लाई। भाई सारी इम्प्लाइयों में से एक इम्प्लाई का, रेंज का मतलब सारा, कितनी दूरी में से, इस पूरे क्लास में से। यहाँ क्लास क्या है, इम्प्लाई का नाम हो गया। सारे इम्प्लाई में से किसका जानना है, अजय का। और क्या जानना है बाबू, कितने का बेचा है ना, कितने का बेचा मतलब टोटल अमाउंट। तो ले लीजिए क्या, कामा करिए, और कामा करने के बाद क्या, टोटल, बस। और ब्रैकेट क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, इंटर कर देंगे। कह रहा है 11,000 का बेचा है। अजय कितने का बेचा है, 11,000। चेक कर लिया जाए, इक्वल टू, देखिए अजय कहाँ बेचा है, अजय यहाँ बेचा है 4600 रुपए का, प्लस और कहाँ बेचा है, जो लिए तो कितना आया, समझ में आया।
अच्छा आप लोग बताइएगा, अगर मुझे जानना होगा रामकुला में कितने का बेचा गया है, कितने कंडीशन लगेंगे? एक ही कंडीशन है, कौन सा फार्मूला? इफ का। इफ का इक्वल टू सम इफ। लेकिन बताओ बच्चों, अब किसके बारे में जानना है? रामकुला के बारे में। रामकुला क्या है? सिटी है। तो पहले किसको सेलेक्ट करेंगे? आल सिटी को। आल सिटी में से कामा किसका जानना है? रामकुला। कामा क्या जानना है बाबू? टोटल सेल अमाउंट। रेट नहीं जाना जाता है, टोटल सेल अमाउंट। ब्रैकेट बंद करिए कि रामकुला कह रहा रामकुला में 15,200 का सामान बिका है। कौन कौन बेचा इससे मतलब नहीं है, कंडीशन आपने तो सिर्फ एक ही दिया है ना। अच्छा, और अगर मान लीजिए हमको निकालना है कि चॉकलेट कितने का बिका है, कितने कंडीशन हुए? एक कंडीशन हुए। कौन सा फार्मूला लगेगा? सम इफ ही लगेगा, सम इफ ब्रैकेट ओपन। लेकिन इस बार किसका निकालना है? चॉकलेट। कितने में से? चॉकलेट है क्या? प्रोडक्ट है, यानी सारे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे। सारे प्रोडक्ट में से कामा किसका? चॉकलेट का। कामा क्या जानना है? टोटल सेल और ब्रैकेट बंद। कह रहा है कि टोटल चॉकलेट कितने का बेचा है। ये सब निकालना नहीं है, बस निकालना एक ही था सिर्फ, अजय का। लेकिन ये सब समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई कह रहा है सिटी के बिहा पे निकालिए, कोई कह रहा है प्रोडक्ट के बिहा पे निकालिए, तो सब आप निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जिसके बारे में निकालने कहा जाएगा सबसे पहले उसको सारे को सिलेक्ट करेंगे, फिर एक को। हुआ नहीं है यहाँ पे। हाँ तो कैसे अलग बता देगा? तुम ही बताओ ना, दो अजय हैं अगर क्लास में, तुम बुलाओ कौन अजय आएगा तुम्हारे पास? बताओ तुम इंसान हो, सिस्टम तो छोड़ दो। नहीं तो कुछ रीजन नहीं होगा, तब कुछ ना कुछ मेंशन करने होगा, अजय के बाद कुछ टैगलाइन देना होगा उसका। हाँ तो फिर ये तो कॉमन चीज है, पूछने वाला ही नहीं है। जाहिर सी बात है, क्लास में अगर अभिषेक गुप्ता हो जाता था तो कहते थे अभिषेक गुप्ता फर्स्ट, अभिषेक गुप्ता सेकंड, लोग बुलाते थे। चंद्रगुप्ता फर्स्ट और चंद्रगुप्ता सेकंड नहीं जानते हो? क्या नाम हंसा रहे हो तुम? चलिए, कोई दिक्कत है? हाँ हाँ कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, अब आप लोग बताइए एक बार फिर से, सुनिए एक बार फिर से आप लोग बोलिएगा। हमें अजय का टोटल सेल अमाउंट जानना है। अजय का क्या जानना है? फार्मूला क्या लगेगा? इक्वल टू सम इफ लगेगा, ब्रैकेट ओपन। अच्छा अजय क्या है? इम्प्लाई है, मेल नहीं है, इम्प्लाई है। इम्प्लाई नेम है, पूरे इम्प्लाई को सिलेक्ट करेंगे। कामा और अजय का जानना है हमें। कामा क्या जानना है? टोटल सेल अमाउंट। यहाँ मेल फीमेल नहीं पूछा जा रहा है, ब्रैकेट बंद। 11,000। लेकिन अगर कंडीशन ऐसा दे दिया गया कि अजय ने रामकोला में चॉकलेट कितने का बेचा है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा बाबू? तो थोड़ा सा उल्टा होगा, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। इक्वल टू सम इफ से यस लगाएंगे इस बार। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि तीन चीजें आ गई यहाँ पे, और ब्रैकेट ओपन कर देंगे। और याद रखिएगा यहाँ सब उल्टा हो गया है। वहां सम रेंज लास्ट में मांग रहा था, सम का मतलब टोटल सेल अमाउंट, सम का मतलब, और यहाँ पहले मांग ले रहा है। देखिए वहां क्राइटेरिया पहले मांग रहा था और लास्ट में सम रेंज, यहाँ सम रेंज पहले मांग लिया है, बाद में क्राइटेरिया मांग रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अगर पढ़ के करेंगे काम तो एक्सेल आसान हो जाता है। क्या मांग रहा है यहाँ पे देखिए, सम रेंज क्या लिखा हुआ है, और सम रेंज में क्या लेंगे? टोटल सेल, यानी पहले ही ले लीजिए, जो लास्ट में ले रहे थे इफ वाले में, इसमें पहले लेंगे। अब देखिए अब आसान हो गया क्वेश्चन। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया वन। क्राइटेरिया वन क्या है बाबू हमारा? क्या है क्राइटेरिया वन? एक क्राइटेरिया वन है, एक क्राइटेरिया टू है, और एक क्राइटेरिया थ्री है। क्राइटेरिया वन क्या है? इम्प्लाई नेम। तो क्या ले लेंगे? आल ईएमपी कामा सिंगल ईएमपी कामा आल सिटी कामा सिंगल सिटी। और एक बात याद रखिएगा, इफ्स फार्मूले में, किसमें? इफ्स फार्मूले में जब हम सिटी को सिलेक्ट करते हैं, सिंगल सिटी को, तो उसको फिक्स करना होता है। तो चूंकि आप लोग पढ़े होंगे फिक्स करना, ईएमआई पढ़े हैं ना, शॉर्टकट की F4 होती है। खड़े हो जाइए, बता रहे हो अजय, कार्तिक खड़े हो। अब बताइए फिक्स करने से होता क्या है? जैसे वो नंबर कभी भी मतलब सकता है, वो तो नंबर की बात है ना, सेल को फिक्स कर रहा हूं ना इससे। फिक्स करने से होता क्या है? कहीं खड़े हो जाइए तो आप भी, सिद्धार्थ बताइए फिक्स करने से होता क्या है?
फिक्स करने से इंटरफेस चेंज कर, मान लो हम इस सेल को सिलेक्ट किए हैं, C23 को सिलेक्ट किए हैं ना, इसको अगर फिक्स करते हैं इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कॉलम हो जाएगा। अरे इफेक्ट क्या रहेगा? वही डॉलर लगेगा, क्या इफेक्ट आएगा वही पूछ रहा हूँ ना, डॉलर कहाँ होगा, कहाँ कैसे होगा, वैल्यू इसके हिसाब से याद रखिएगा। फिक्स करने से पहले तो नंबर को फिक्स किए हैं, उससे नंबर स्टेबल हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, लेकिन अगर किसी सेल को फिक्स किया जाता है तो कॉलम से पहले और कॉलम के बाद डॉलर का सिंबल लग जाता है। कॉलम कौन है इसमें? सी कॉलम है और 23 क्या है? रो है। ये रो है और ये क्या है? कॉलम है। ये ट्रिपल सी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी नंबर को फिक्स किया जाता है तो रो से पहले, सॉरी कॉलम से पहले और कॉलम के बाद क्या लग जाता है? डॉलर का सिंबल, यानी कि सी से पहले डॉलर और सी के बाद डॉलर रह जाएगा, बाकी तो वैसे ही रह जाएगा। तो लिख लीजिएगा कि अगर किसी वैल्यू को हम फिक्स करते हैं, फिक्स करने की शॉर्टकट क्या होती है? F4 होती है। और फिक्स करने से क्या चेंजिंग आती है? C23 अगर सेल का नाम है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इसमें कन्वर्ट। डॉलर आगे पीछे लगेगा, किसी कॉलम से पहले और कॉलम के बाद। बैठे कहाँ लिख लीजिएगा, वो दिक्कत नहीं है ना, ये लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ट्रिपल सी का। आप खुद देख लीजिए, आप खुद देख लीजिएगा, यहाँ C23 दिख रहा होगा, दिख रहा है? अभी मैं F4 दबा रहा हूँ, C23 को देखिए क्या हो जाएगा। ऊपर C23 लिखा हुआ है, उस पर ध्यान दीजिए थोड़ा 2 मिनट के लिए। ऊपर C23 लिखा हुआ है, ऊपर देखिए C23 है, और जैसे मैं F4 दबाऊंगा आप खुद देखिएगा क्या होगा। क्या हुआ? देखिए C से पहले और C के बाद डॉलर का सिंबल लगा है। 23 पे यानी रो पे कोई इफेक्ट नहीं आया है। यही होता है फिक्स करना, यानी किसी सेल को फिक्स किया जाता है। कई बार रो और कॉलम को भी फिक्स किया जाता है, बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। कॉलम कर कब किए हैं? बस जब सिंगल सिटी को लिए हैं तो कामा। उसके बाद से क्राइटेरिया 3 क्या है हम लोग का? बताओ क्राइटेरिया 3 क्या है हमारा? प्रोडक्ट, यानी ऑल प्रोडक्ट कामा सिंगल प्रोडक्ट। बस और ब्रैकेट क्या कर देंगे? बंद कर देंगे, इंटर कर देंगे। कह रहा है 6400 रुपए का बेचा है अजय ने रामकोला में चॉकलेट, सही है? देखिए तो अजय ने रामकोला में चॉकलेट कितने का बेचा है? अजय ने और कुछ बेचा है रामकोला में? टॉफी। जैसे यहाँ पे टॉफी लिखेंगे ना, यहाँ पे टॉफी TOFFE फार्मूला अगर सही लगा दिए तो देखिए 6400 कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा कैंडी भी बेचे हैं क्या? CANDY कैंडी बेचा है? देखिए इंटर करते 0 हो जाएगा, वो नहीं बेचे हैं 0। और कोई रामकोला में कुछ बेचा है? सिड ने बेचा है चॉकलेट, चलो सिड, यहाँ बस क्या लिख देंगे? SIDD। देखिएगा इसका 11,000 वाला अमाउंट भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि सिद्धार्थ ने 11,000 नहीं कितने के बेचा होगा पता चल जाएगा अभी। और नीचे वैल्यू जो 6400 दिख रही है वो भी चेंज हो जाएगी। देखिए टोटल सिद्धार्थ ने 9200 का सामान बेचा है, जिसमें चॉकलेट बेचा है 4200 का। देखो देखो सिद्धार्थ ने रामकोला में चॉकलेट कितने का बेचा है? समझ में आ गया? एक बार फार्मूला लगाएंगे अब सबका डिटेल निकलता जाएगा। आसान है कि नहीं आसान है? आसान है ना। तो फार्मूला कैसे लगाएंगे? मैं तो एक ही बताऊंगा, मैं तो कोई एक ही बताऊंगा ना कि इंप्लाई नेम के बिहार पे टोटल। अब कोई कह रहा है केवल सिटी के बेस पे टोटल निकाले तो आप जान ही गए, और कोई कह रहा है केवल सिटी के बेस पे निकाले, क्या लगाएंगे? इक्वल टू सम ई ब्रैकेट ओपन, किसके बिहार पे निकालना है? सिटी के बिहार पे। तो सिलेक्ट आर सिटी, सिलेक्ट आर सिटी कामा सेलेक्ट सिंगल सिटी, और वही पार्टिकुलर जो देखना है सिंगल सिटी। और यहाँ सिंगल सिटी को फिक्स नहीं करना है, बस कॉम्प्लेक्स वाले में करना है सिंगल सिटी और कामा और सिलेक्ट आर टोटल सेल अमाउंट, बस हो गई। जो नहीं भी पढ़ा है अगर ये लिख के करेगा तो काम हो जाएगा। अगर मान लो इसके भी आप निकालो तो प्रोडक्ट के भी आपने तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आर सिटी क्या लेंगे? सिलेक्ट आल प्रोडक्ट और यहाँ सिलेक्ट सिंगल प्रोडक्ट और काम आर सिलेक्ट टोटल सेल अमाउंट, लास्ट वाला बस हो गया। इसमें बस दो ही निकला होगा कि एम्प्लॉई नेम के यहाँ पे कितना टोटल से निकला है और एम्प्लॉई सिटी प्रोडक्ट, यही समी और समी का फार्मूला लिख पाऊंगा। ठीक है चलिए देखिए कैसे होगा। क्या क्यों नहीं होगा? वो इसीलिए तो फिक्स किया गया है, सिटी चेंज करेंगे तो चेंज होगा, तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है विंडो आर क्या सिटी चेंज नहीं किए हैं, अभी सिटी चेंज कर देना है। देखो रामकोला क्या कर देना है यहाँ पे?
यहाँ पे पहले हर्षित कर दिया, क्या कर दिया, हर्षित, इंटर किया, हर्षित रामकुला में चॉकलेट नहीं बेचा है, कहाँ बेचा है, जाओ आ गया, चेंज हो, सिटी चेंज करने पे वैल्यू चेंज नहीं, दिक्कत हो जाए कई बार। चलिए क्या करेंगे, नोटपैड हम ओपन कर देने, फार्मूला देखिएगा कैसे फार्मूला लिखना है, दो फार्मूला ही लिखवाएंगे हम, समीप है समीप्स का, बाकी आपको पार्टिकुलर सिटी के बारे में निकालना होगा या जो भी निकालना होगा आप लिखते रहिएगा। चलिए देखिए पहला क्या था, समीप्स के लिए, समीप के लिए फार्मूला क्या था, इक्वल टू सम इफ, अब लिखिएगा मत आप लोग, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट ऑल ईएमपी नेम, ईएमपी मतलब इम्प्लाई नेम, और जब सारे को सिलेक्ट किया तो फिर सिलेक्ट सिंगल, सिंगल ना, सिंगल ईएमपी नेम, कामा सिलेक्ट ऑल टोटल सेल अमाउंट, हो गया। अब ब्रैकेट क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, समझ में आ गया। चलो तुम बताओ, तुम ही खड़ी हो, अब तुम बताओ, अगर मान लो यहाँ पे ये तो किसके भी यहाँ पे निकाले हम लोग, ईएमपी नेम के भी यहाँ पे निकाले हैं ना, हाँ, अगर मान लो सिटी के भी यहाँ पे निकालना हो तो क्या फार्मूला हो जाएगा, सिटी के भी यहाँ पे निकालेंगे तो सेलेक्ट ऑल सिटी नेम, हाँ सेलेक्ट सिंगल सिटी, हाँ हाँ सेलेक्ट टोटल सेल, सबको समझ में आ गया ना, बैठ जाओ, तुम खड़ी हो जाओ, क्लियर आओ, बताओ अगर मान लो सिटी के उसके प्रोडक्ट के भी यहाँ पे निकालना हो तो प्रोडक्ट, हाँ हाँ चले अमाउंट, बस बात खत्म, बैठ जाओ, वेरी गुड। अब ऐसे ही और समिप्स के लिए फार्मूला क्या होगा, हाँ समिप्स कहाँ लगाया जाता है, जब कंडीशन फिक्स से ज्यादा हो तो क्या लगाते हैं, इक्वल टू समिप्स, और मैंने कहा ना कि समिप्स में पहले ही मांग लेता है, जो आप पहले लेते हैं लास्ट में लेते हैं, इसमें टोटल सेल अमाउंट, इसमें क्या करता है, पहले ही मांग लेता है, इसमें क्या करता है, पहले ही मांग लेता है, पहले हो गया। और तब क्राइटेरिया 1 मांगता है, क्राइटेरिया 1 क्या है, इम्प्लाई नेम, क्राइटेरिया 2 क्या है, प्रोडक्ट, सॉरी क्या है, सिटी, और क्राइटेरिया 3 क्या है, प्रोडक्ट, तो वही आल इम्प्लाई नेम सिंगल इम्प्लाई नेम, आल प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट, आल सिटी सिंगल सिटी, दिमाग में आ रहा है ना, तो बस यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सिलेक्ट ये वाला आल इम्प्लाई, सिलेक्ट सिंगल इम्प्लाई नेम, है ना, कामा सिलेक्ट आल सिटी कामा सिलेक्ट सिंगल सिटी, और सिंगल सिटी को मैं इस पे स्टार बना दे रहा हूँ, दिमाग में रखिएगा कि सिंगल सिटी जब होगा स्टार बना दे रहा हूँ, इसका मतलब समझिएगा इसको फिक्स करना है, जिस पे मैं स्टार बनाऊंगा लेट एज्यूम कि उसको क्या करना है, आपको फिक्स करना है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो सिंगल सिटी, उसके बाद से कामा सिलेक्ट, सिंगल सिटी नहीं लिखेंगे क्या, सिंगल सिटी, स्टार और उधर बनाना चाहिए था, गड़बड़ कर दी, यहाँ स्टार बनाना, सिंगल सिटी पे, ठीक है। उसके बाद से क्या करना है, सेलेक्ट ऑल प्रोडक्ट, आसान है कि नहीं आसान है, ऑल प्रोडक्ट कामा सिलेक्ट सिंगल, तो कोई दिक्कत, सिंगल प्रोडक्ट हो गया, ब्रैकेट क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, क्योंकि टोटल से अमाउंट तो पहले ही ले लिए यहाँ पे, आसान है ना। और एक लाइन जरूर लिख लेंगे कि सम इफ का प्रयोग एक कंडीशन के लिए किया जाता है, और जब एक से ज्यादा कंडीशन हो तो सम इफ का, अब लिख लीजिए आप लोग, बस आपका टॉपिक खत्म।